एक मिनट विलम्ब हो गया है, पर सभी का स्वागत है। संजू भैया से निवेदन करता हूँ कि आज की शुरुआत आप ही से। निवेदन आप ही आपका थोड़ा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण स्मरामि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यत् स्वप्नजागर सुषुप्तिमवैति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्घाः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी शान्तरूपम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। समचरणसौरभ्यं सान्द्रनीलाम्बुदाभं जगन्निहितपाणिं मण्डलं मण्डलानां तरुणतुलसीमालां कज्जलं कञ्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपालकृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज से हमें 15वां अध्याय शुरू करना है। इस 15वें अध्याय का विषय है पुरुषोत्तम योग। ये अध्याय में सभी संपूर्ण जगत के कर्ता भर्ता सर्वशक्तिमान सबके नियंता और सर्वव्यापी अंतर्यामी जो अत्यंत दयालु है, परम दयालु जिनको कहते हैं, ऐसे परमात्मा यही इसके सब कर्ता धर्ता है, इसका वर्णन आया है। वह कैसे है तो सबके सुहृद है, किसी के बारे में उनके मन में कोई आशंका नहीं है, सब पर सभी प्रकार की दया करते हैं, करुणा करते हैं। वही सबके शरण लेने योग्य है। भगवान का वर्णन करते हुए ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, जो मद होय अनन्य शरण तयाचे निवारी में जन्म मरण या लागी शरणागता शरण्य मीठिए। वो सबके शरण जाने योग्य ऐसा स्थान है। और जो सगुण रूप में जो भगवान पुरुषोत्तम है, वह अपने सभी गुणों का, अपने प्रभाव का और अपने स्वरूप का जो वर्णन है, वह वर्णन इस अध्याय में आया है। क्षर पुरुष जिसका मतलब होता है क्षेत्र। ये क्षेत्रज्ञ योग जो है वो 13वें अध्याय में आया। क्षेत्र यानी पूरा हमारा शरीर, पुरुष। और अक्षर पुरुष जो है वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ यानी इनको सबको चलाने वाला, क्षेत्र का अधिकारी। और परमात्मा क्षर भी है, अक्षर भी है और पुरुषोत्तम भी है। वो पुरुषोत्तम में क्यों कहलाया गया, इसका वर्णन और इसका महात्म्य इस अध्याय में आया है। कल्पना की है कि एक अश्वत्थ वृक्ष के रूपक से इस पूरे संसार का वर्णन
इस अध्याय में आया है और लक्षण बताते हैं। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्रादुर्भव्य। भगवान खुद ही बोलने का प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्रादुर्भव्य छंदांस्य पर्णानि यस्तम वेदस वेदविद। इसमें भगवान कहते हैं कि आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप अश्वत्थ माने पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इस श्लोक का ये सरलार्थ है। इसमें तीन महत्वपूर्ण शब्द आते हैं। एक वो पुरुषोत्तम परमात्मा के लिए आते हैं। एक है ऊर्ध्वमूल वाला, ऊर्ध्वमूलम। आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान वह सदा नित्य है और अनंत है और सबके आधार है, इसलिए सबके ऊपर है, चलाने वाले हैं, धरता है और अनादि है, अनंत है, इसलिए वो सबके ऊपर है और सगुण रूप में वास करने वाले हैं। मायापति और सर्वशक्तिमान परमेश्वर वही इस संसार रूप वृक्ष के कारण है, इसलिए उनको ऊर्ध्व मूल वाला कहा गया। दूसरा शब्द आता है अधशाखम। अध यानी उसके नीचे, तो ये ऊपर के थोड़ा सा नीचे उन आदि पुरुष परमेश्वर से वही उत्पत्ति के कारण है, इसलिए उनके उन्हीं से ही नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने वाले कारण हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा जो है, हमें पता है कि भगवान के नाभि कमल से जो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, तो ऊपर से थोड़ा नीचे उनका स्थान है, इसीलिए उनको अधक कहा गया और वही ब्रह्मा जी ही इस संसार का विस्तार करने वाले हैं। हम कहते हैं कि उत्पत्ति के देवता जो है वो ब्रह्मा जी, इसलिए उनको कहा गया कि वह संसार वृक्ष के अधश शाखा वाला उन्हें कहा गया है। और तीसरा शब्द आता है अव्यय, अविनाशी। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा है, वह अविनाशी है। जगत के जितने भी तत्व है जो हमें दिखता है वह सब नाशीवंत है, उसका विनाश होने वाला है। इसीलिए बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कवि मांडलिक जी ने कहा है, जिसे भासते के सारे विश्व नाशवंत, सब नष्ट होने वाला है, लेकिन एक परम तत्व परमात्मा तत्व ऐसा है जो अविनाशी है और अनादि काल से यह अविनाशी तत्व की परंपरा सातत्य रूप से चली आई है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। उपजे ते नाशे, नाशे ते पुनरपि दिसे, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। उपजे जो निर्माण होता है वह नष्ट होता है, नाशे ते पुनरपि दिसे, जिसका नाश हुआ वो फिर से दिखता है। ये घटिका यंत्र जैसे परिभ्रमेगा। घटिका यंत्र पुराने जमाने में समय देखने के लिए या समय पहचानने के लिए एक घटिका यंत्र होता था, दो चंबू समान कांच की या एक यंत्र होता था, उसमें ऊपर रेत भरी जाती थी, धीरे धीरे नीचे गिरती थी, पूरा नीचे गिर गई, फिर से उसको उल्टा करने का उसका कोई अंत नहीं है, चालू ही रहता है, एक बार सीधा एक बार उल्टा चालू। वैसा ही यह संसार है और यह संसार नित्य है, चालू है। एक मरे त्याचा दुसरा शोक वाहे। मरने की अवस्था तो वही है और देखत देखत तो ही तैसा होत जाए, वो भी उसके साथ में जाता ही है।
किसी की मृत्यु हो गई तो बड़ा शोक करते हैं हम लोग, लेकिन एक दिन हमें भी वही रास्ते से जाना है। लेकिन किसी के जाने से यह संसार चक्र जो है रुकता नहीं। हमारे आदिकाल से हम देखते आए, हमारे पुरखे अभी बचे नहीं है, लेकिन संसार चालू ही है। इसलिए इस संसार वृक्ष को भी अविनाशी कहा गया है, यह नष्ट नहीं होता। इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले और यज्ञादि कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले एवं शोभा बढ़ाने वाले से वेद इसके पत्ते कहा गया है। वेद रूपी पत्ते इस संसार वृक्ष को है। और भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार यह कैसा है? क्षणभंगुर है, नाशवान है और दुख रूप है। तुकाराम महाराज कहते हैं संसार दुख मूल सहु करे इंगर, इंगर यानी गरम कोयला। संसार तो दुख रूप ही है, उसमें तो दुख ही दुख है। और कैसा है? हर क्षण दुख की अनुभूति आती है। इनके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर और अनन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। संसार का चिंतन करने के बजाय चिंतन किसका करना है? वो परम तत्व, वो परमात्मा का चिंतन करना है। और उसका नित्य निरंतर चिंतन करने वाले जो है वो वेदों को जानने वाले। और वेदों का विषय क्या है? परमात्मा का चिंतन है। इसीलिए उस वेदों को यहाँ बताया गया कि तात्पर्य को जानना बोले तो परम तत्व परमात्मा का चिंतन करना है। और एक आशंका मन में आती है कि वेदों को इस संसार वृक्ष के पत्ते क्यों बतलाया गया? वैसे देखा जाए तो पत्ते जो होते हैं वृक्ष की शाखा से उत्पन्न एवं वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले होते हैं। तो विज्ञान में प्रयोग है, वनस्पति शास्त्र में एक प्रक्रिया होके पत्तों के द्वारा फिर ये वृक्ष को जीवन मिलता है। देखा, अपना अन्न खुद बनाते हैं। सूर्य किरण की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, लेकिन वो खुद अपना भोजन, अपना अन्न खुद तैयार करते हैं। पत्तों से उनका जीवन होता है। वह वृक्ष की रक्षा भी करते हैं और वृद्धि भी करने में सहायकारी होते हैं। वेद ही ऐसे तत्व है जो इस संसार रूप वृक्ष की मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट हुए और वेद विहित कर्मों से ही संसार की वृद्धि और रक्षा होती है। इसलिए वेदों को पत्तों का स्थान दिया है। हम जब भी सनातन धर्म की बात करते हैं, आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म ऐसा बोलते हैं। वैदिक यानी वेदों को प्रमाण मानने वाला, वेदों में उसी परमात्मा का चिंतन है। और कैसा है वृक्ष? अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा पुनः प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूला न्यनुसंततानि कर्मानुबंधी मनुष्य। इसमें जो का चरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मानुबंधी मनुष्य। भगवान कहते हैं इस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बड़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली है। यहाँ अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है, पीपल का वृक्ष कहा गया है, लेकिन हम देखते हैं तो ऊर्ध्वमूल अधः शाखम, ये वर्णन तो वट वृक्ष का है, नहीं क्या? वट वृक्ष की जड़ें होती है और ऊपर जाके उसको मराठी में पारंबी कहते हैं। तो वो पारंबी आने से फिर से पारंबी से नया वृक्ष तैयार होता है। लेकिन यहाँ पीपल का वृक्ष, अश्वत्थ माने पीपल, योनिरूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली है। नीचे भी है, ऊपर भी है। और मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली जो अहंता है, मनुष्य की अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोगों में व्याप्त हो रही है। मनुष्य जानने का एक तात्पर्य क्या है कि उसमें अहम यानी मैं हूँ, यह भावना कायम प्रज्वलित रहती है। और
मनुष्य को जो इंद्रिय प्राप्त है, पंच ज्ञानेंद्रिय, और उनको 5 विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इनके द्वारा हम इंद्रियों की जो अपेक्षा है वो पूरी करते हैं और इस संसार को जानते हैं। इंद्रिय द्वारा ही हमें इस धरा का, इस सृष्टि का, इस हमारे संसार का ज्ञान होता है। और ये स्थूल देह जो है हमारा, ये स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपलोक के रूप में कहे गए हैं। वो शाखा कही गई है संसार की। मुख्य शाखा ब्रह्मा से संपूर्ण लोगों के सहित देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है, इसलिए उनको यहाँ शाखा रूप में वर्णन किया गया है। सभी का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है। यह ब्रह्मा जी के निर्मिति का अनेक अनेक शाखा उपशाखाओं में जो विस्तार हुआ है। अहंता, ममता और वासना, इन मूलों के केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाला कहा गया है। हमें इस संसार में कर्मों से बांधने वाला अगर कोई है तो हमारी अहंता है, हमारी वासना है और ममता है, आसक्ति जिसे कहते हैं कि हमें इस संसार की, इस देह की बहुत बड़ी आसक्ति है और इसीलिए इस आसक्ति से ही मनुष्य को बंधन प्राप्त होता है। और अन्य सभी योनियों में केवल पूर्वकृत कर्मों के फलों का भोगने का अधिकार भी है, लेकिन इस मनुष्य योनि में नवीन कर्मों को करने का अधिकार भी है। ऐसा कहते हैं कि मनुष्य देह जो है वह ऐसी एक योनि है कि इस योनि में पूर्व कर्मों का विनाश करने की भी क्षमता हमें है और नए आने वाले जन्म के लिए कुछ सुकृत जोड़ने की इस मनुष्य रूप में ये क्षमता है। और इस कर्मों का बंधन जो है, अहंता, ममता, वासना, इसको अगर हमने लाभ लिया, इसको तोड़ लिया तो सही मायने में हम उस परम तत्व को जानने योग्य हो जाएंगे। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इलाज भी बताया, संसार दुख रूप है। इस दुख को पार करके, यानी संसार को दुख के बजाय सुखरूप करने के लिए उपाय भी यहाँ बताया है। इस संसार का जैसा स्वरूप शाखाओं में वर्णन किया गया है और जैसा देखा सुना जाता है वैसा तत्वज्ञान होने के कारण पश्चात नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आँख खुलने के पश्चात स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता। एक बार तत्व से हमने जान लिया तो इस संसार कैसा मिथ्या है इसकी प्रतीति आएगी। जैसे स्वप्न में हमें बहुत सारा वास्तव रूप में दिखता है, जैसे स्वप्न में जब सपना अवस्था में हम होते हैं तब वह सब सच लगता है और उसी में हम विहार करते हैं, मन की प्रसन्नता होती है, बहुत सारे भोग भी हम भोग लेते हैं स्वप्नावस्था में, लेकिन वो कभी भी सच नहीं होते। ज्ञानेश्वर महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, स्वप्नों में जागृती येता काय पाय रूपती पलटू सुद्धा आणि स्वप्नी असा प्रवास होते हैं। स्वप्न से जागृति अवस्था में आ गए तो स्वप्न में हमने देखा कि बहुत लंबा प्रवास हमने कर लिया और एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच गए स्वप्न में। जैसे ही सपना टूट गया, नींद खुल गई, तो सही में हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे रहते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं पहुंचते, क्योंकि वो स्वप्नावस्था थी। और आगे ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं आणि स्वप्नी असता प्रवास हो, स्वप्न में प्रवास नहीं होता और नींद खुलने के बाद में पैर दुख रहे, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं। संसार की स्वप्न की अवस्था में जो देखा गया वह सच नहीं होता, इसका आदि नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यहाँ कहा गया है कि इसकी परंपरा कब से चली आती है, इसका किसी को ज्ञान नहीं, इसका किसी को पता नहीं है, कब से चलते आया है। यानी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये तो
कौन से काल से ये चलते आया, इसका कोई पता नहीं है। अनादि काल से चलते आया है, इसका कोई अंत भी नहीं है, कहीं ये चक्र रुकता भी नहीं है, चालू ही रहता है। एक पीढ़ी आती है, जाती है। हमारे संतों ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा गया है, कहा है संतों ने कि हम मनुष्य मात्र कितना जीवन जी लेते हैं। एक तुकाराम महाराज के बंधु है कान्होबा करके, वो कहते हैं अल्प आयुष्य मानव देह शत गणिले ते अर्धरात्रि खाए मध्ये बालत्व पीडा रोग क्षय मग भजनासी काय उरले ते पाहेगा। हमारा आयु काल कितना है? बताया गया कि मनुष्य मात्र का जीवन काल जो है 100 साल का होता है। आजकल 100 साल कोई जीता नहीं है, तो हमारी वास्तव बात है। चलो मान के चलो कि 100 साल हमें जिंदगी मिल गई, तो उसमें के उसकी आधी जिंदगी तो नींद में चली जाती, अर्धरात्रि खाए, और बचा हुआ समय जो है उसमें क्या बालत्व पीड़ा रोग क्षय। बालत्व है, बालत्व कितने दिन तक चलता है? हमारे यहाँ अवस्थाएं बताएंगे, शिशु अवस्था है, फिर बालक अवस्था, फिर किशोर अवस्था, फिर तारुण्यावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, बहुत सारी अवस्थाएं बताई गई। तो ये किशोरावस्था तक अज्ञानी माना जाता है। मतदान का अधिकार, अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो इसलिए सूची कब मिलता? 18 साल के बाद। 18 साल तक तो सबको अज्ञानी माना जाता है, ज्ञान नहीं। बैंक में खाता खोलो तो अज्ञान पालन करता करके किसी को साइन करना पड़ता, अज्ञानी माना जाता है, वो बालत्व है। फिर पीड़ा रोग क्षय, भरोसा नहीं है। 30वें 32वें आयु में ही ब्लड प्रेशर का ब्लड प्रेशर आ गया, फिर शुगर 40वें साल में आ गई, फिर आंखों को चश्मा आ गया, कान का यंत्र आ गया। ये तो पीड़ा तो लगी रहती है, उसमें हमारा अवसर जाता है। जब कोई भी शरीर की व्याधि मामूली भी हो तो तकलीफ बड़े पूरे शरीर को होती है, दूसरा कोई काम नहीं सूझता है, इसलिए चिंतन होने का तो नाम ही नहीं। ये भी पीड़ा भी है। मग भजनासी काय उल्लेख पाएगा। ये सब जोड़ के अगर देखेंगे तो भजन के लिए, परमात्मा चिंतन के लिए क्या बचता है? जो भी बचा समय उसके बारे में भी वक्त कान्होबा कहते हैं कि क्षण भंगुर नहीं भरोसा। एक क्षण का भी हम क्या दावा नहीं कर सकते कि अगला पल मैं जीऊंगा या नहीं जीऊंगा। क्षण भंगुर नहीं भरोसा, बारे सावध थोड़ा माया आशा। सावध हो जाओ, सावधान हो जाओ। कब सावधान हो जाओ? मैंने दृष्टांत बताया था कि किसी महात्मा जी के पास में कोई सज्जन जाके पहुंचे, बोले कि मुझे मुक्ति पाना है, मोक्ष पाना है, तो उसका इलाज क्या है? तो उन्होंने बड़े सहजता से कहा कि एक काम करो, जब आपका अंत समय पास में आएगा, निकट आएगा, तब भगवान का चिंतन करना चालू कर दो। बड़े खुश होकर घर गए, बताया देवी को, अरे महात्मा जी ने तो मुझे मोक्ष का साधन बता दिया, बड़ा आसान है। जब मृत्यु सामने आ जाएगी या मृत्यु का समय निकट आएगा तो चिंतन करना है भगवान का। पत्नी बहुत होशियार थी, वो बोले कि ये निकट समय, मृत्यु समय निकट आ गया, ये पता कैसे चलेगा? पूछना था महात्मा जी से। अरे ये तो भूल ही गया, जाके फिर से पूछे महात्मा जी कि मेरा मृत्यु समय निकट आ गया, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं नामस्मरण करते रहूं? वो बोले ऐसा समझ कि अगले पल मेरा मृत्यु होने वाला है। ये अगर चिंतन हमारा सदोदित रहे तो हर समय हमारा उस परम तत्व के चिंतन में जाएगा। भरोसा नहीं है, क्षण भंगुर नहीं भरोसा, बारे सावध थोड़ा माया, सावधान हो जाओ। काही न चले मग गळा पड़े फासा। अपनी आयु मर्यादा या जिस समय अंतकाल आता है, 10 मिनट भी रुकने के लिए यमदूत नहीं राजी होते, वो तो तुरंत ही लेके जाते हैं। वहां किसी का नहीं चलता, थोड़ा अवसर ज्यादा नहीं मिलता, इसीलिए कहा गया काही न चले मग गड़ा पड़े फांसा। वहां से कोई छुड़ा नहीं सकता। उससे हमारे जो सगे संबंधी है, मित्र है या और कोई धन संपत्ति है, वो कोई
बुशारत हो रहा है होलसा का, आगे चल के बड़ी विकट यह समस्या है, इसलिए सावध हो जाओ। कहा गया कि इस चक्र का कोई अंत भी नहीं है और इसका प्रयोजन यह है कि इस परंपरा कब तक चलती रहेगी, जैसा आदि मालूम नहीं वैसा अंत भी मालूम नहीं, इसकी अच्छी प्रकार की स्थिति भी नहीं इस चक्र की। चलो आज बड़ा अच्छा समय है, होते हैं बहुत बार ऐसा जिंदगी में होता है कि बड़ा अच्छा समय आया, लेकिन इसकी कोई अच्छी स्थिति भी नहीं होती, कारण कि वास्तव में यह क्षण भंगुर और नाममात्र है। हम जो घड़ियाँ उपभोगते हैं, हम जिसमें आनंद मनाते हैं या दुख मनाते हैं, वह भी क्षण भंगुर है, इसलिए इसकी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। ब्रह्मलोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान है। हम मनुष्य मात्र की क्या बात करें, जो ब्रह्मा है वह भी पुनः निर्माण होते हैं, पुनश्च वो उनका अंत होता है। यह समझना यह बड़ी बात है और इस समझकर संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता का न भावना, ये अच्छा नहीं लगना, यही दृढ़ वैराग्य रूप माना गया है और यही शस्त्र है। कहते हैं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्ता, इसको खंडन करने का एकमात्र शस्त्र है वह बताया गया कि सुख, प्रीति और रमणीयता। हमारे शब्दों में कहा जाए तो मोह जो है उसको त्यागना होगा। दूसरी बात है आसक्ति को छोड़ना होगा। जो मेरा मेरा है हम करते हैं, एक चिंतन हमेशा रहना चाहिए कि ये सब जो मैं मेरा कहता हूँ वह मेरा कभी भी नहीं था और न कभी होने वाला है, और ऐसे असंग रह के ही संसार में रहकर भी असंगता मनुष्य प्राप्त कर सकता है। यही इस संसार चक्र को छेदने का या मोक्ष पाने का एकमात्र शस्त्र है। स्थावर जंगम रूप यावन मात्र संसार के चिंतन का हमारा चिंतन इसी का होता है। स्थावर जंगम रूप मैंने कितनी स्टेट कमा लिए, कितना धन संपत्ति जोड़ लिए, तथा अनादिकाल के अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुई अहंता, ममता और वासना, इन मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का अवान्तर मूलों के सहित काटना है। उसकी बड़ी हुई शाखा जो है, बहुत बार ऐसा होता है ना, बगीचे में हम झाड़ों की कटाई करते हैं कि ज्यादा फैले ना। हमारे जीवन में ऐसे अतिरिक्त विषय आते हैं जिसे हम अपना समझते हैं, इसको काटना पड़ेगा और वो काटने का एक शस्त्र है, वह है असंग शस्त्रेण, असंग वैराग्य शस्त्र से। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयाः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसूता पुरानी। इस वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा संसार का छेदन करके अब क्या करना है, संसार का छेदन तो कर लिया, भगवान कहते हैं इस छेदन के बाद उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, उस भगवान की खोज करना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयाः, जो इस परम तत्व की, परमात्मा की खोज में गए वह फिर से इस संसार में लौटे नहीं। ये तो वेबिनार में क्या इसको समय का वर्णन है, स्क्रीन पर चेक। परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर से लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण में हूँ, यह धारणा दृढ़ रूप हमारे मन में होना चाहिए। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। इससे पक्का दृढ़ विश्वास करके इस परमात्मा का चिंतन मनन करना चाहिए। सभी मोह को त्यागना चाहिए, काटना चाहिए। एक प्रसंग मुझे याद है, वो कोंढाना जो किला था उसको सर करने के लिए खुद तानाजी मालूसरे वो गए, उनके साथ में कौन था,
उनके मामा जी थे, शेलार मामा। चढ़ाई पे गए और कहानी बड़ी सुंदर है कि उन्होंने वो क्या घोरपड़, क्या बोलते हिंदी में, घोरपड़ी बोलते, तो उसको भेजा, उस पर से चढ़ के गए। फिर घमासान ऐसा युद्ध हुआ। अब तानाजी गिर गए, तानाजी सेनापति गिर गया तो बाकी सब सैन्य जो है अब पीछे हटने लगा, दौड़ने लगा मुख्य दरवाजे के और जाने लगा। कोई रस्सी जहां से बांधी थी ऊपर आने के लिए उस तरफ दौड़ने लगा। तो शेलार मामा ने कहा अब दौड़ने से फायदा नहीं, जहां से हम चढ़ के आए थे वो रस्सियां मैंने कब की काट डाली है, अब जाने का कोई अवसर बचा नहीं है। वैसे ही तातड़ी से ये जो हमारा मोह माया का, वासना का, ममता का बंधन है काट देना चाहिए। तो केवल एकमात्र परम तत्व बचता है, उसका चिंतन करना चाहिए। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संधेर गच्छन्ति मूढ़ा पदमं व्यंतत। अब ऊपर कहे गए प्रकार से इस असंग होकर परमपद स्वरूप परमेश्वर की शरण होकर उसको प्राप्त हो जाने वाले पुरुष के अब लक्षण बताए गए। इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। पुरुषोत्तम कैसे हो जाता है उसके लक्षण यहाँ बताए हैं। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, कहने को बड़ा आसान है लेकिन आचरण में बड़ा कठिन है। मान नहीं, मैं अपने को खुद कोई अलग समझता नहीं हूँ, मान अपमान यह मुझे मेरे लिए बराबर है। अवस्था तत्व ज्ञान की इसके भी आगे है। मान और अपमान ये दो अलग अलग क्यों हमें समझ में आते हैं, मुझे मान और अपमान में कोई फर्क नहीं लगता। मान अपमान ये बातें ही क्यों आती है, जिसका मान पूरी तरह से नष्ट हो गया और मोह नष्ट हो गया। किसी भी वस्तु में, किसी भी प्राणी में, किसी भी विषय में किसी प्रकार का मोह नहीं। तुकाराम महाराज का एक आदर्श उदाहरण या रामदास स्वामी का आदर्श उदाहरण, किसी में लिप्त नहीं है, किसी का मोह नहीं है। जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, आसक्ति को दोष बताया गया। जो चीजें मुझे अच्छी लगती है, मेरे मन को भाती है, मेरे शरीर को अच्छी लगती है, उसे ही आसक्ति कहते हैं, उसका त्याग करना। तुकाराम महाराज कहते हैं काय खातो आम्ही कासया सांगाते, हम क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, यह हम नहीं जानते। जो है सब परमात्मा रूप है, ऐसी भावना रखना। इस आसक्ति रूप दोष को जिसने जीत लिया है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है आसक्ति को जीतना। जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, वह हर क्षण जानते हैं कि मेरी प्रत्येक कृति यह परमात्मा के स्वाधीन है। और खुद परमात्मा ने बताया है कि झाडाची एक पान हले जाची सत्ता राहिली अहंता मग कोठे। अरे क्या तू अपने स्वामित्व की बात करता है? वृक्ष की पत्ती भी अगर हिलना है तो उसके मर्जी से ही होगा, अन्यथा पत्ता भी नहीं हिलेगा। हमारा अगला श्वास हम लेंगे या नहीं लेंगे यह हम खुद नहीं निर्णय कर सकते, उसी पर डिपेंड करता है। और ऐसी स्थिति जो जानते हैं, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, कामना तो सातत्य से बढ़ती ही जाती है। ये इच्छा कामना जो जिसको कहते हैं, वह एक ऐसी चीज है कि पाने से और ज्यादा बढ़ती है। आज मुझे अगर 1 करोड़ रुपए मिल गए तो पूरी दुनिया की संपत्ति मैंने पा लिया, ऐसी बात हो जाएगी। लेकिन 1 करोड़ मिलने पर मेरी आशा और जागरूक होती है कि 1 के 2 हो जाए, 2 के 20 हो जाए, 20 के 200, बढ़ती ही जाती है। जितना भी मुझे पाना है या पा लिया है, उससे अधिक पाने की अपेक्षा मेरी रहती है। घर में क्या कम वस्तुएं हैं क्या? लेकिन फिर भी भंडारा में डिमांड खुल गया है और डिमांड जाके घर में जो चीजें है और ज्यादा हम खरीद के लाते ही है। एक अवस्था ऐसी है कि रखने की जगह नहीं है, लेकिन वस्तुएं आना चालू ही है। ये इसका कारण क्या है कि हमारी कामनाएं पूर्ण रूप से कभी भी नष्ट नहीं होती। लेकिन कहा गया कि यह कामना जो पुरुष की पूर्णता नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक बंधनों से विमुक्त हो जाते हैं। अरे भाई, कामना ही नहीं बची तो सुख क्या और दुख क्या? जो कभी मेरी नहीं थी
वो मुझे नहीं मिली, इसका कोई दुख होने का कारण नहीं। मान के चलता हूं मैं कि वो मेरी नहीं ही थी, और जो मुझे प्राप्त है वो तो मेरी ही थी जो मुझे प्राप्त है। उसमें समाधान या संतोष या स्थिरचित्त वृत्ति रहना, इसी से सुख दुख से परे हो जाता है, इस द्वंद्व से विमुक्त हो जाता है, उसे ज्ञानी जन कहा गया है, और वही उस परम पद को प्राप्त होता है। यह लक्षण जो पुरुष प्राप्त करते हैं, वह जो अविनाशी पद पर जाते हैं, वो अविनाशी पद कैसे होता है, कैसा है, ऐसी जिज्ञासा अगर मन में पैदा हो तो इस परम पद की महिमा भी वर्णन करते हैं 6वें श्लोक से। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। श्रुतियों में भी कहा गया है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुंतो यमस्मि तमेव भान्तमनु भाति सर्वतस्य भाषा सर्वमिदं विभति। कठोपनिषद का यह वाक्य है। अर्थ इसका है, परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर फिर संसार में नहीं आता, जहां जाकर वापस आने की कोई व्यवस्था नहीं है, वो चिरंजीव पद प्राप्त कर लेता है, वह संसार में नहीं आते। और उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा न अग्नि, वही मेरा परम धाम है। वो स्वयं प्रकाश है, किसी सूर्य से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं, किसी चंद्रमा की शीतलता उसको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, अग्नि उसको प्रज्वलित नहीं कर सकता, ऐसा मेरा परम पद है। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न तारांगण, और न यह बिजली उसे प्रकाशित कर सकती है। जब ये सूर्यादि भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकते, तब इस लौकिक अविनाशी संसार की तो बात ही क्या करना। उस परम पद ऐसा है कि वहां इन सब तारांगणाओं के कुछ चलता नहीं है, तो उसके सामने हमारे ये संसार की और संसार के अग्नि की क्या बात करना, क्योंकि ये सब उसी के प्रकाशित होने पर उसके पीछे पीछे प्रकाशित होते हैं। म्या चालविल्या सूर्य चाले, म्या बोलविल्या वेदू बोले। भगवान कहते हैं कि मैं सूर्य को प्रकाशित करता हूँ, मैं वेदों को बोलना सिखाता हूँ, और मेरे ही प्रकाश से सब प्रकाशित होता है। परम धाम का यह जो अर्थ है वह गीता के 8वें अध्याय में 21वें श्लोक में दिया गया है। और अभी जो संसार वृक्ष जिस नाम से अक्षर पुरुष का वर्णन किया, उसमें जीवरूप अक्षर पुरुष के बंधन का हेतु उसके द्वारा मनुष्य योनि में अहंता, ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए हुए कर्मों को बताया, तथा उस बंधन से छूटने का उपाय भी सृष्टिकर्ता आदि पुरुष की शरण ग्रहण करना बताया। अभी जो विवेचन हमने किया, इस पर यह जिज्ञासा होती है कि उपयुक्त प्रकार से बंधे हुए जीवन का स्वरूप क्या है, जीवन का स्वरूप क्या है वास्तव, और उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, उसे कौन कैसे जानता है। अतः इन सब बातों का स्पष्टीकरण करने के लिए आगे श्लोक में भगवान कहते हैं, ममैव वंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्चष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। मेरा जो चलना, मेरा जो चेतन युक्त अवस्था जो मेरी है, वह जीवात्मा ही मेरा अंश है। कहाँ है वो परम तत्व? ऊपर जाके खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे अंदर है, मेरा ही अंश है। सब प्राणी मात्र में भगवान कहते हैं वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, मन को भी आकर्षित करता है और पांच ज्ञानेंद्रियों को भी आकर्षित करता है। शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुगंधात् निवासयात्। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण कर ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसी में जाता है। यहाँ बड़ी तत्व ज्ञान की बात बताया गया है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करता है, यानी किसी ने परफ्यूम लगा लिया तो दूसरे को पता कैसे चलता है?
वात से पता चलता है। वायु ग्रहण करता है गंध को और दूसरे को देता है। वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे इस मन से इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है, यानी मन और इंद्रियों सहित यह जीवात्मा जो है वह दूसरे में प्रवेश करता है और उसमें जाता है। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र यानी कर्ण, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। ये बड़ा सरल से बताया है कि जैसे हम चेतनारूप हो गए तो जीवात्मा इस शरीर के सभी जो भी क्रियाएं हैं उससे लिप्त हो जाता है, बंधित हो जाता है। यानी पंच विषय धारण कर लेता है, कर्मेंद्रियों को धारण कर लेता है और मान के चलता है कि वो जीवात्मा वास्तवता में अलिप्त है, इसमें लिप्त नहीं है, फिर भी मान के चलता है कि ये सब मेरा है। भगवान कहते हैं जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करता है। उनका आश्रय करके फिर वो एक विशिष्ट नाम से जाना जाता है। उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजा नन्वा गुणान्वितम यमुना नाम पश्यन्ति ध्यान चक्षुषाः। शरीर को छोड़कर जाते हुए अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञानरूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। ये जो सनातन तत्व है, आत्मा है, इस शरीर में स्थित होता है तब मैं मानता हूँ कि मैं भी हूँ, अहम आता है। शरीर को छोड़ के जाते हैं तब भी वह नष्ट नहीं होता, शरीर मरता है, आत्मा अमर है, हमारी धारणा। और जब इस जीवन में होता है तब सभी भोगों को भोगता है, लेकिन उसका तत्व से स्वरूप अज्ञानी जन जो है वो जानते नहीं। वो तो अपने को ही खुद को ही स्वयं मानते हैं या खुद को ही सर्वशक्तिमान मानते हैं और भोग कौन भोगता है? मैं भोगता हूँ, ऐसा प्रतीत उन्हें होता है। जिसकी ज्ञान रूप नेत्र खुल गए, जिसको ज्ञान हो गया, वह इस परम तत्व को, आत्मा को, परमात्मा को तत्व से जानते हैं और उसको अलिप्त मानकर देह भोगों को त्यागते हैं, देह में आसक्ति नहीं रखते और देह के इंद्रिय, देह को जो इंद्रिय है इनको, इनके विषयों में वो आसक्त नहीं होते। अबे दोस्तों ले लो, चलेगा? अरे आप कब चलाएंगे? 8:20 हो गए। हाँ, 2 श्लोक हो जाएंगे। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात् मन्यवस्थितं यतन्तोप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। कहा गया है यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं। बड़ा सरल और बड़ा क्या एक जिसको अपन विज्ञान जन्य मार्ग कहेंगे, वैसा ही परमात्मा ने बताया है। ऐसा कभी भी मन में लाने की जरूरत नहीं कि केवल भजन करना, केवल नामस्मरण करना, केवल परमात्मा के चिंतन में रत रहना, सब काम धाम छोड़ के, ये भगवान ने कभी भी नहीं कहा। कहते हैं यत्न करने वाले योगी जन भी प्रयत्न की आवश्यकता है। दूसरा, ज्ञान से जानने की आवश्यकता है। हर बार कहा गया कि वो ज्ञानी जन है जो ध्यान से जानते हैं, और कहा गया कि प्रयत्न करना ही इसका एक उपाय है। इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, जो प्रयत्न करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, और जानने का प्रयास बोले तो उस परम तत्व का अध्ययन करना, ज्ञान प्राप्त कर लेना। किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, उनको तो प्रयत्न करने की भी जब आवश्यकता महसूस नहीं होती। अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। अंतःकरण शुद्ध बोले तो मन में दूसरा कोई विषय नहीं आना चाहिए। यानी दूसरा कौन सा विषय? जो इस संसार का मिथ्या विषय है वह अंतःकरण में दृढ़ नहीं होना चाहिए। वह जो इस संसार को अपने अंतःकरण में रखते हैं वो अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते।
जिनका चित्त संसार से हटा ही नहीं, वह उनका ज्ञान भी करता है, वह ज्ञान से नहीं। एक बड़ा सुंदर बताया गया कि मानस पूजा जो होती है, मानस पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई। क्यों मानी गई मानस पूजा सर्वश्रेष्ठ? वैसे देखा जाए तो बड़ी सरल है, कभी भी हम मानस पूजा कर सकते हैं, उसके लिए कोई समय नहीं है, कोई उपचार नहीं है। स्नान संध्या करके ही फिर भगवान की आराधना करना, ये तो प्रत्यक्ष रूप में पूजा करने का एक पूजा करने की बात। लेकिन मानस पूजा के लिए कोई स्नान की आवश्यकता नहीं, कोई उपचारों की आवश्यकता नहीं, सामग्री की भी जरूरत नहीं है, मन से ही करना है। हम मन से ही भगवान का आह्वान करना है कि चलो हम भगवान को अभी आमंत्रण दे रहे हैं कि चलो भगवान पधारिए। तो उनके लिए ऊंचा एक श्रेष्ठ ऐसा आसन भी बिठा रहे हैं मन ही मन, और उनको विराजित करके फिर सभी उपचारों द्वारा पंच साधनों द्वारा उनकी आराधना कर रहे हैं। षोडशोपचार उनके लिए कर रहे हैं, उनको बड़े प्यार से सप्त नदियों के जल से नहा रहे हैं। कल्पना ही करना है, मन से ही करना है, प्रत्यक्ष लाने की जरूरत नहीं। बाकी सब अलंकार वगैरह उनको परिधान करवा रहे हैं मन ही मन में। ये श्रेष्ठ क्यों मानी गई? वहां तो कोई उपचार किया ही नहीं। इसका कारण यह है कि हमारा मन अत्यंत चंचल है, वो एक जगह स्थिर नहीं होता, अनेक विषय उसमें आ जाते हैं, एक ही क्षण में वो कहीं दूर चला जा सकता है, वो स्थिर नहीं होता। इसीलिए मानस पूजा में उस मन को इस परमात्मा के चिंतन में या पूजा आराधना में लगाना, अगर वहां वो उपचारों में मन ही मन करते हुए उपचारों में अगर स्थिर हो गया तो दूसरे विषय आने का संभव नहीं होता। इसलिए मानस पूजा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन मानस पूजा में भी विकल्प आते हैं, बताए कि नहीं? मैं अपने से बताता हूँ कि जब भी मैं भगवान का आराधन मन ही मन करता हूँ, तब थोड़े से शरीर के विषय में चित्त जाता है या संसार के विषय में चित्त जाता है, मानस पूजा से मन हट जाता है। मानस पूजा सर्वश्रेष्ठ तब होती है जब मन परमात्मा चिंतन से परे नहीं हटता, वो 10 मिनट की हो या 1 घंटे की हो। यदा नित्यगतम तेजो जगत भासयते खिलम यश्चंद्रमसि यश्चाग्नो तत्तेजो विद्युमामकम। कहा गया सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। भगवान कहते हैं कि तुझे सूर्य शक्तिमान प्रकाशमान दिखता है, उसमें जो तेजक कण है वह मैं हूँ, यह जान। परमात्मा का स्वरूप इस धरा में, इस सृष्टि में कहाँ जानना है? तो प्रत्यक्ष रोज हमें सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं। उसका जो तेज है, जो हमें बल प्रदान करता है, हमें क्या जीवन प्रदान करता है, इस सृष्टि के सारे व्यवहार उसी के तेज से चलते हैं। वह सूर्य का तेज जो है, उसे प्रकाशित करने वाला जो तेज है, वह मैं हूँ, यह जान। चंद्रमा में जो तेज है, उसको तू मैं जान, मैं हूँ ऐसा समझ। और अग्नि में जो तेज है, उसको ही तू मेरा ही तेज जान। तेजस्विता में सूर्य के बाद में अग्नि का नाम आता है। अग्नि भी तेजस्वी है, प्रकाशित करता है। वह अग्नि का तेज भी मैं हूँ ऐसा तू जान। कामा विश्वज भूतानि धारया व्यहम ओजसा उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा सात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। भूमि का एक लक्षण है, वो सभी भूतों को धारण करती है। इसलिए क्षमा के बारे में पृथ्वी का उदाहरण देते हैं। यहाँ सुष्ट भी रहते हैं, दुष्ट भी रहते हैं, यहाँ भयंकर प्राणी भी रहते हैं, अत्यंत सोज्वल प्राणी भी रहते हैं। धरा कभी उनका द्वेष नहीं करती, सब भूतों को धारण करती है। वैसे ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को मैं धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। भगवान ने कहा कि मैं भूतों को धारण भी करता हूँ और चंद्रमा अमृतमय चंद्रमा होकर
औषधियों को, वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। तात्पर्य क्या है कि संसार में जीवित जो भी है उनको जो जो भी लगता है वह सब प्रदान करने वाला केवल एकमात्र मैं ही हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। भगवान कहते हैं कि मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण तत्व हूँ, सबके शरीर में वही रहता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, उनके देह के आश्रय से मैं ही रहता हूँ। प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम, और अपान से, प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्निरूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। प्राण और अपान वायु के प्रकार है। प्राण, इसलिए प्राणायाम करते, ये संध्या करते समय हम भोग चढ़ाते समय हम भगवान को बोलते प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ये प्राण तत्व जो है अलग अलग प्रकार के काम हमारे शरीर में करते हैं। वायु के द्वारा ही होता है, प्राण शक्ति के द्वारा ही होता है। अपान यह उत्सर्जित करने वाला वायु है। बाकी हमारा रक्ताभिसरण, जिसे हम क्या ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं, वह कैसे चलता है? इसके माध्यम से हृदय में तैयार हुआ जो शुद्ध रक्त होता है वो हमारे मस्तिष्क तक और नीचे पैर तक कैसे जाता है? हमारी अवस्था तो बदलती रहती है, कभी बैठे रहते हैं, कभी सोए रहते हैं, कभी खड़े रहते हैं। जब खड़े होते हैं तब भी सर तक हमारा खून जाता है कि नहीं जाता? कोई टिल्लू पंप की व्यवस्था चढ़ाने के लिए नहीं, वह वायु तत्व ऊपर लेके जाता है, प्राण तत्व जिससे। और सब शरीर को पुष्ट करने वाली हमारी जो धमनियां है, नसें है, वह सब शरीर भर फैली हुई है और हर एक इंद्रिय तक पहुंचाती है। यह सभी प्रकार के व्यवहार प्राण और अपान से चलते हैं, प्राण तत्व से, वायु तत्व से चलते हैं, और वही वैश्वानर अग्निरूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाते हैं। एक बायोलॉजी में पढ़ा था कि पचन संस्था, हम जो भी जीवा को अच्छे लगने वाले पदार्थ है खाते रहते हैं। इसको पचाने का काम भी तो होता है। अगर नहीं पचा सके तो फिर व्याधि निर्माण होती है, बराबर है कि? ये बताते हैं कि 4 प्रकार के अन्न को मैं ही पचाता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नम चतुर्विधम, चतुर्विध प्रकार के अन्न को मैं ही पचाता हूँ। या शरीर का पोषण करने के लिए आवश्यक जो अन्न सामग्री है वह केवल अंदर डालने से हमारा शरीर पोषण नहीं होता, उसको पचाना भी पड़ता है, और वो पचाने की शक्ति भी मैं हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, भगवान ने अपना पता बताया है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानमोहनंच वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी स्वरूप स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। यहाँ बहुत सुंदर शब्दों में कहा गया है अपोहन। अपोहन होता है, अपोहन का मतलब होता है विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विपर्य और दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। वह अपोहन भी मैं ही करता हूँ, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। वेदों का कर्ता भी मैं हूँ और वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। और सब वेदों का तात्पर्य परमेश्वर को जानना यही है। वेदों ने वेद अनंत बोलिला, तुकाराम महाराज कहते हैं, अर्थ ऋतुकाची साधना विठोबासी शरण जावे निज निष्ठे नाम भाग्यावे। वेदों में बहुत सारी ऋचाएं हैं, उन सब का तात्पर्य एक ही है। वह क्या? तो परमात्मा तत्व को जानना। सब वेदों का तात्पर्य परमात्मा को जानना ही है। इसलिए वेदों द्वारा जानने योग्य जो तत्व है वह मैं हूँ। एकमात्र परमेश्वर हूँ जो कभी भी नष्ट नहीं होता, विनाश नहीं होता, अविनाशी रहता है, चिरंतन रहता है, सब प्राणियों में वास करता है। इसीलिए यहाँ कहा गया है। लेकिन पुरुष 2 प्रकार के होते हैं, इसका वर्णन हम आगे चल के करेंगे। द्वाभिमो पुरुषो लोके, ये सब होने पर भी दोमत यानी दुमत होता है या दुश्चित्त होता है,
चित्त हमारा दो जगह जाता है। भगवान ने कहा यह मेरी ही करनी है कि ऐसे लोग यहाँ है जो एक तत्व जो मैंने समझा दिया उस पर विश्वास न करते हुए और भी उनके मन में आता है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण आगे वाले 5 श्लोकों में कहा गया है। तात्पर्य क्या, हम इस जीवन में आकर क्या पालिए और क्या खोलिए, इसका विचार करना बहुत आवश्यक है। आपको एक छोटा सा दृष्टांत देके मैं आपकी पहले कही गई बात जो है वो समझा देता हूँ। 1 मिनट का दृष्टांत है। एक कोई गैया चराने वाला, कोई बुराकी, मराठी में बुराकी कहते हैं, वो अपने गैया चराता है, अनपढ़ है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। गैया चराने वाला वैसे भी अनपढ़ ही होता है, ऐसा पूर्वापार धारणा है। वो गैया चलाते चलते चलते उसको राह में एक बहुत चमकीला पत्थर दिखा, बहुत ही प्रकाशमान, बहुत ही चमकीला। उसने उड़ा लिया और कहाँ रखना इसको, तो उसका एक अत्यंत प्यारा बछड़ा था गाय का, वो बछड़े के गले में उसने रस्सी से बांध दिया और रोज गैया चराने जाता था। ये जो बछड़ा जिसके गले में उसने वो चमकीला पत्थर बांधा था वो रास्ते में चल रहा, एक बड़ी क्या बहुत कीमती ऐसी गाड़ी आके रुक गई। उसने के गाड़ी में बैठे किसी पुरुष ने उसको पूछा, अरे इधर आया क्या, ये बछड़े के गले में जो पत्थर है वो मुझे देगा? तो बोले क्यों, मुझे मिला है। बोले मैं 500 रुपये मिला उस पत्थर में, इसको तो फुकट में मिला, रास्ते में चलते हुए मिला था। वो उसको अभी समझ में आया कि जिसको मैं पत्थर समझ रहा था चमकीला, उसको कोई कीमत है, 500 रुपये उसकी कीमत है। उसको लगा ये 500 खुद ही बोल रहा है, इसका मतलब इसकी कीमत ज़्यादा होगी। तो बोले नहीं 500 में नहीं दूंगा, उसके तो 1000 रुपये लगेंगे। बड़ी क्या चला राजनीश जिसको बोलते हैं, वो 1000 बोल रहा है, वो गाड़ी वाला बोल रहा है 500 में दे दे, तेरे क्या काम का, क्या करेगा, 500 में दे दे। बोलता नहीं, मैं 1000 की सेवा देता ही नहीं। उतने में दूसरी एक गाड़ी आ गई और ऊँची सी, और उसने कहा कोई सज्जन, वो बोले अरे इधर आया, उसने 2000 निकाले और उसको दे दिए, 2000 रख, मेरे को पत्थर दे दे। उसने तुरंत वो पत्थर निकाल के उसको 2000 में दे दिया। वो जो पहला गाड़ी वाला था जो 1000 रुपये नहीं दे रहा था, वो बोले अरे मूर्ख, तू जानता है ये पत्थर की कीमत क्या है? अरे 2 करोड़ का पत्थर है, तूने 2000 में दे दिया, मूर्ख है, अपना नुकसान कर लिया। वो अनपढ़ गवाह होगा कि क्या बोले कि साहब मैंने उस पत्थर के 2000 कमा लिया, मैंने कितने ज़्यादा कमाया, 1500 रुपये ज़्यादा कमाया, आप तो 500 में लेने वाले थे और मैंने नहीं दिया। नुकसान किसने, 2 करोड़ का अगर है तो आपने कितना नुकसान कर लिया 500 रुपये के लिए। इतना क्या समझ जाओ कि हमें यह देह प्राप्त हुआ है, उसकी जो चीज़ है उसको जानना, यह उस परम तत्व को जानना है। अगर वो ऐसे ही गवा दी तो नुकसान किसने किसका कर लिया, यह सोचने वाली बात है। आगे बाबुओं को इसका विवेचन हम आगे करेंगे। यहाँ रखते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम। कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। दिवाली आ रही है, सबको दिवाली की शुभकामनाएं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं बुद्धेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कृतकालकाय कृपालमाला श्रीशरीकराय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय।
ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति अन्न ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि ज्ञान यही हरि नाम यही हरि ज्ञान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती ये मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चरितं नमः मंदारमाला कालकाय कपालमाला कृतशंख दिगंबराय च दिगंबराय शिवाय च नमः शिवाय माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव बोल गोपाल गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय बोल गुरुवंशी वाले की जय रावण बिहारी लाल की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय आज के आनंद किटियाँ बहुत किटियाँ लग गई है किटियाँ लग गई है बहुत इसमें चलो चिट्ठी चिट्ठी थी पहले नंबर काटते